अररिया में आज जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के कद्दावर नेता पलासी प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुर्शीद आलम, जो पलासी प्रखंड के लंबे समय से कुजरी और मियाँपुर दो पंचायत में ये लोग इनकी बीवी कभी मुखिया रहती है, कभी ये भी मुखिया रहते हैं। लगातार ये लोग जब से पंचायती राज स्थापित हुआ है बिहार में 2001 से लगातार ये लोग चुनाव जीत रहे हैं और पंचायती राज में इनका बोलबाला है पलासी प्रखंड में। इसलिए हम ये कहें कि जेडीयू के कद्दावर नेता मुर्शीद आलम ने आज जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। वो दोबारा एमआईएम के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने आज सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जोकीहाट के भेबरा चौक से रैली निकाली। वो रैली के साथ एमआईएम के प्रदेश कार्यालय किशनगंज पहुंचे। वहां उन्होंने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ एमआईएम की सदस्यता ली। हालांकि बीते दिनों 2020 का जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ था बिहार में, मुर्शीद आलम का नाम एमआईएम की तरफ से पहले अनाउंस किया गया था जोकीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली। उसके बाद शहनवाज आलम को टिकट दे दिया गया, फिर वो जोकीहाट से चुनाव लड़े, जीते, फिर उसके बाद पार्टी उन्होंने बदली। इस बीच में मुर्शीद आलम और एमआईएम के बीच में काफ़ी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। उन्होंने फिर एमआईएम का साथ छोड़ा, फिर वो जेडीयू के साथ चले गए। पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेगा मीडिया बिहार पर अभी भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी साल ये घोषणा की थी कि हम जोकीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। टिकट का उन्होंने उस वक्त जेडीयू से ज़्यादा अपना रिश्ता करीब बताया था, लेकिन अब जो आज की स्थिति देखने को मिली है कि वो जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं, एमआईएम में शामिल हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू से मुर्शीद आलम जब एमआईएम में आए हैं तो जोकीहाट और सीमांचल में एमआईएम को कितनी मजबूती मिलती है। हालांकि जब एमआईएम के 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा थी और लोग एमआईएम के जो कैडर हैं उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। ये लोग पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर काफ़ी कश्मकश में फंस गए थे और काफ़ी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन आज जिस तरह से किशनगंज में प्रोग्राम आयोजित किया गया पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जोकीहाट के लोग जिस तरह से वहां पहुंचे, जिस तरह से वहां नारेबाजी हुई, वो देखकर कहीं ना कहीं फिर ये लग रहा है कि एमआईएम को जोकीहाट ही नहीं बल्कि सीमांचल में फिर से मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्शीद आलम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको पता होगा कि हम जेडीयू के 2022 इलेक्शन में जोकीहाट से विधानसभा चुनाव लड़े और तभी से वहाँ थे। अगले बार एआईएमआईएम में कुछ गलतफहमियाँ हुई और उस गलतफहमी की वजह से मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रही बात मेरे 2020 में चुनाव नहीं लड़ने के कारण जो भी हमसे गुस्ताखी हुई, उसके बावजूद हमने जो एमआईएम का कैंडिडेट शहनवाज आलम था उसको मैंने जिताने का काम किया। मेरा मकसद था कि मजलिस मजबूत हो। भले आज हमको टिकट नहीं मिली है, कल मिलेगा। और एक पत्रकार बंधु हमारे अभी बता रहे थे कई महीने से हम पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अपनी बात में मैं ये रखा हूँ कि हो सकता है कि आज हमको मीम चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोर, कई जो इसका मजलिस में बयान है और मुल्की सतह पर बैरिस्टर साहब का जो कारनामे हैं उससे मुतासिर होकर मैं पूरी तरह आज एमआईएम का मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, रुकनियत लेते हैं और आज के बाद
पार्टी का जो मेरे लिए हुक्म होगा वो हुक्म मेरा सर आंखों पर होगा। जो भी मुझे जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य सौंपा जाएगा मैं बखूबी उस पर खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से निभाने का कोशिश करूंगा। इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या एमआईएम पर आरोप लगाएंगे टिकट खरीद बिक्री का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त कुछ मैंने बताया कि कुछ गलतफहमियां हुई, मैं कुछ इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन बाद में ये बात जब साफ हुई, मेरे नज़र में ये बात आई, मैं अपनी माजरत भी पेश किया और मुल्क के हालात के तहत मैं बहुत सारी बातें अभी मंच पर कहूँगा। हालात के तहत मुझे ये महसूस हुआ कि अपनी क़यादत होनी ज़रूरी है। टिकट मिले नहीं मिले, मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहूँगा, पूरी मजबूती से रहूँगा। दर्शकों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से हमने पूछा था कि पिछली दफ़ा टिकट काट लिया गया था, लेकिन बीते दिनों मुर्शीद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की जो टिपिकल लैंग्वेज होती है कि पार्टी के जो आला कमान है उनका जो आदेश होगा वो सम्माननीय होगा, उन्हीं चीज़ों को ये लोग दोहरा रहे थे। जब हमने पूछा कि मुर्शीद आलम चुनाव लड़ने की मंशा के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या ऐसे में एमआईएम के कैंडिडेट होंगे क्या आने वाले दिनों में, तो उस पर उन्होंने अभी खुलकर कुछ कहने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के आला कमान का जो दिशा निर्देश होगा, उनका जो आदेश होगा वही सबको मानना होगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वो तो देखने का विषय है। फिलहाल अख्तरुल ईमान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया को संबोधित करते हुए, सुनिए। स्टेट सेक्रेटरी हैं नसीम साहब ने कहा, अभी तो ये झांकी है, सारा खेल अभी बाकी है। मुर्शिद साहब एक मजबूत लीडर हैं और यही नहीं बल्कि सीमांचल में इनको कद्र की नज़र से देखा जाता है। मुर्शिद साहब ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल की है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सीमांचल में और पूरे बिहार में एमआईएम की लड़ाई और मजबूत होगी। हम आरोप लगा चुके थे पूर्व में टिकट खरीद बिक्री का, फिर वो आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कैसे? सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मोमिन की खूबी बताई गई है अत्तायबून, तौबा करने वाले। अगर जो गलती करके अड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करने के बाद झुक जाए उसका नाम आदमी है। इसलिए उसने आदमियत का सबूत दिया है। खुद उसके अंदर में जो पसेमानी हुई है, एक आदमी जो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट के आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है। और यकीनन है जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं अगर बिछड़ के मिले तो और मोहब्बत से उससे मिलते हैं, इसलिए हम उसको उसका मुबारकबाद पेश करते हैं। चुनाव को लेकर ये सर एक झांकी है, यकीनन अभी बड़ा खेल बाकी है ना। ये झांकी देखकर अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जरा सा उसको, है ना। एमआईएम गुलामों की जमात नहीं है, एमआईएम आज़ाद लोगों की जमात है। लेकिन हाँ, इस जमात में लोगों को तहजीब, अपने लीडर और अपने इमाम के हुक्म की पैरवी और अपने फ़र्ज़ के निभाव करने की जिम्मेदारी शुरू दिन से पार्टी देती है। पार्टी कहती है कि हमको ला औलाद रह जाए बेहतर है, लेकिन हमको नाफरमान और बदतमीज़ औलाद नहीं चाहिए। हम लोग पार्टी में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। एक एक विधानसभा से 2500 बड़े बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलना है, टिकट का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। टिकट एक को मिलना है जो पार्टी के सच्चे वफादार होंगे। पार्टी की आला क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसको हुक्म होगा वो उम्मीदवार बनेगा, बाकी लोग उसका साथ देगा। मैं अख्तरुल ईमान ये ऐलान करता हूँ बिहार का सदर कि कल अवैसी साहब ये कहें कि अख्तरुल ईमान तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनना है, जो उम्मीदवार बनेगा तुमको उसकी जूतियाँ सीधी करना है, तो अख्तरुल ईमान इसके लिए तैयार है। पार्टी यही डिसिप्लिन लोगों को दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस के और भी कई नेता अपने संपर्क में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं और लोगों को मायूसी हुई है। फिरका परस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोग को इज्जत मिली है, वरना हमारी उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर एमआईएम में शामिल हो रहेंगे
और MIM एक नया इनकलाब बर्पा करेगा। यात्रा पर निकल रहे हैं। अब भाई सरकारी धनराशि को बर्बाद करना उनको है, नौकरशाहों का जो पैर पकड़ता हो, जो बिहार की गरिमा का ख्याल न करके प्रधानमंत्री के पांव को पकड़ता हो, हमें खेद है इस बात पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जनाबे नीतीश कुमार साहब का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, लेकिन बिहार की गरिमा को, बिहार के मान और सम्मान को जिस तरह से बिहार का एक शासक सरकारी चाकरों का पैर गोड़ छूता है, हाथ जोड़ता है, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। एक नहीं 1000 बार यात्रा कर लें और बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के गारे खून और पसीने की कमाई से ये कैंप लगाकर करोड़ों का खर्चा कर दें, उससे बर्बादी होगा। मैं तो कहूँगा कि सीमांचल में आप मत आइए, और सीमांचल में जो आपके यात्रा का खर्चा होगा, हमारे बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल दे दीजिए, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल दे दीजिए, जिन नदियों पर पुल नहीं बना है उनको पुल दे दीजिए, जिन बेचारे गरीबों के घर बह गए हैं उनको बसने का घर दे दीजिए। ये बड़ा आपका उपकार होगा हमारे गरीबों के लिए। ये राजशाही की तरह जाड़े की रातों को गुजारने के लिए अपनी अपनी अलग जगह पर अलाव और कैंप बंद लगाइए। सर, मुर्शीद साहब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं और चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या सर MIM की तरफ से? सुनिए, MIM का एक एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टियों के चुने हुए MLA से ज्यादा मजबूत है। यकीनन है कि हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन हमारी पार्टी जिसके बारे में ऐलान करेगी वही सबको मानना होगा। दर्शकों, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मेगा मीडिया बिहार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए हम्माद हैदर को जो कि हाट से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।